आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। मैंने अभी नवरात्रों के विषय में 2-3 वीडियो डाली है और आपका अनन्य अनन्य प्रेम मुझे प्राप्त हो रहा है। और जब से व्हाट्सअप नंबर दिया तब से व्हाट्सअप नंबर भी हैंग करने लग गया। इतने सारे प्रश्न आप लोगों के मुझे मिल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे पर विश्वास करते हो। तो मैं फटाफट से आप लोगों ने जो जो प्रश्न किए हैं उनको मैंने एक नोटबुक में लिख लिया है और जो भी प्रश्न आपने पूछे हैं उनका मैं उत्तर आप लोगों को शास्त्रों के प्रमाण से दूं। तो इसलिए बहुत देरी ना करते हुए आपने पूरी वीडियो को सुनना है। आपका प्रश्न कहीं पर भी आ सकता है। तो देखिए, पहला प्रश्न किसी सज्जन ने पूछा हुआ है कि देवी पूजा में तिलक कैसा लगाना चाहिए, अर्थात कि जब हम देवी की पूजा करें या अन्य देवी देवताओं की पूजा करें तो कैसा कैसा तिलक लगाना चाहिए। इसके विषय में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में या आई लिंक में देख सकते हैं, आपको वह वीडियो मिल जाएगी। अन्यथा देवी के पूजन में सदैव जो गोल बिंदी जैसे होती है माताओं के माथे में गोल बिंदी, ऐसे ही गोल तिलक माथे पर लगाना चाहिए। और स्वयं को तिलक कैसे लगाना चाहिए यह भी पूछा है। तो स्वयं को तिलक लगाने के लिए यह जो आपकी मध्यमा उंगली है इसी के द्वारा स्वयं को तिलक लगाना चाहिए। और दूसरा प्रश्न किया है कि मिट्टी की मूर्ति को घर में रखें या नहीं, अर्थात कि जैसे नवरात्र के समय में हम मिट्टी की मूर्ति ले आते हैं या दीपावली के समय में हम लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ले आते हैं, क्या उसको घर में सदा रखना चाहिए। इसके विषय में हमारे शास्त्रों ने कहा है कि मिट्टी की मूर्ति को जब तक वह पूजनीय योग होती है तब तक पूजिए, लेकिन बहुत समय तक उसको अपने घर में ना रखकर पूजन करने के बाद, जैसे आपने दीपावली पूजन किया, अगर मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लाए तो उनका विसर्जन कर देना चाहिए। ऐसे ही अगर आप देवी की प्रतिमा लेकर आते हैं मिट्टी की, तो आप क्या कीजिए, 10वें दिन देवी की प्रतिमा का भी जला विसर्जन कर देना चाहिए। और तीसरा प्रश्न पूछा है कि अगर जोत बुझ जाए तो क्या करें। बहुत सारे लोगों ने यह प्रश्न किया, अगर जोत बुझ जाए तो क्या करें। तो देखिए, कई लोग बहम में पड़ जाते हैं, अगर जोत बुझ गई कहीं माता रानी बुरा तो नहीं मानेगी। याद रखना, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, इसलिए मन में बिल्कुल भी भ्रम मत रखना कि कहीं मेरी माँ नाराज ना हो जाए। इसमें लिखा हुआ कई लोगों ने कि हमको लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर में कुछ अनर्थ होने वाला है, या हमने यूट्यूब में वीडियो सुनी थी कि जोत बुझना ठीक नहीं होता, अनर्थ हो सकता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा मन में विचार नहीं रखना। माँ सबके लिए बराबर है, माँ कभी किसी बच्चे में भेद नहीं रखती है, माँ का प्यार आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर जोत बुझ जाए तो देखिए, ध्यान रखिए कि घर के अंदर कहीं अशुद्धि तो नहीं हो गई थी, कहीं आपने खा पी के जोत को हाथ तो नहीं लगा दिया था, या कहीं किसी बच्चे ने खेलकूद में जोत तो नहीं बुझा दी थी, या आपने द्वार खोला जोत बुझ गई, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए मन में भ्रम मत रखिए, लेकिन सावधानी के साथ अगर जोत बुझ जाए तो क्या करें। अगर ज्योति बुझ भी जाए तो चिंता नहीं करना, जो पुरानी वाली रुई जिसमें आपने पहले जलाई थी उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि पुरानी वाली जली हुई ज्योति में पुनः से नया दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो आप उस रुई को निकाल दीजिए, उस वृत्तिका को निकालकर उसमें दूसरी वृत्तिका जो रुई होती है उसको डाल दीजिए और आप उसको जलाइए। इस तरह से ध्यानपूर्वक आपने जला लिया, लेकिन मन में बिल्कुल संदेह मत रखिए कि ज्योति बुझ जाएगी तो बुरा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मां पर भरोसा रखिए और कहीं पर कोई गलती ना हो ऐसा ध्यान रखना, कोई बच्चा इधर उधर ना आए, व्यवस्था पूर्वक आप रखिए, बाकी ऐसा कोई दोष नहीं लगता है, मन से भ्रम निकाल दीजिए। और चौथा प्रश्न किया है कि घी का दीपक जलाए या तेल का दीपक जलाए। तो देखिए, इसके विषय में हमारे शास्त्रों ने कहा हुआ है कि घी का और तेल का, यह दोनों का दोनों दीपक माता की पूजा में मान्य होते हैं। एक शास्त्र का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, तेन दीपो दातव्यः तिल तेलेन वा पुनः, अर्थात घी का दीपक या तेल का दीपक। तेल का दीपक माने बोले केवल मात्र तिल के तेल का दीपक जलाना है, सरसों के तेल का दीपक का वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं आता। इसलिए अगर आप देवी के लिए अगर दीपक जलाना चाहते हैं तो घी की जगह आप तिल के तेल का ज्यादा प्रयोग करें, वह भी बहुत शुद्ध है, क्योंकि बाहर के घी से ज्यादा तिल का तेल बहुत शुद्ध माना जाता है, इसलिए तिल का तेल आप ज्यादातर यूज करें। और अगर आप तिल का तेल जला रहे हैं तो किसी ने पूछा कि हम कहां पर रखें, तो देखो कहा गया इसके बारे में, घृत दीपेन दक्षिणतः, जो घी का दीपक होता है उसको देवी माता के दाहिनी ओर रखना चाहिए और तेल का दीपक देवी माता के बाईं ओर रखना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया है कि दीपक कब तक जलने देना चाहिए, अर्थात कि यदि हमने पारण कर दिया 8वें दिन, जैसे हमने पारण कर दिया, क्या हम 9वें दिन भी उस दीपक को जलते हुए रहने दें। तो ध्यान रखना, हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपने 8 ही दिन तक दीपक जलाना है। याद रखिए कि देवी मां के 9 ही नवरात्रों की महिमा है, इसलिए अगर आप अष्टमी के दिन भी अगर पारण करते हैं तो नवमी के दिन भी उस ज्योत को जलने ही दीजिए, और 10वीं के दिन आपने सारी चीजों का विसर्जन करना है। जब तक वह दीपक जलता है तब तक आपने उसको नहीं उठाना। 9वीं के दिन तेल डाल दीजिए, या घी का आपने डाला तो घी डाल दीजिए, और लेकिन 9वीं ही के दिन तक जलाना है, 10वीं के दिन आपने विसर्जन कर देना चाहिए। अगर 10वीं के दिन भी वह दीपक जल रहा होगा तो बुझने के बाद उसका विसर्जन कर दीजिए, लेकिन अपने हाथों से दीपक को नहीं बुझाना चाहिए, ध्यान में रखना है। अब अगला प्रश्न लेते हैं, देखिए, क्या रात्रि को होम करने वालों को
रात्रि को ही विसर्जन करना चाहिए। इसके विषय में मैं वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वह मिल जाएगा। श्लोक मैंने उसमें दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन रात्रि को अगर जो हवन या पूजन आदि करते हैं देवी का, उनको रात्रि को विसर्जन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कर्म का जो विसर्जन होता है वह प्रातः कालीन ही होता है। श्लोक का अगर प्रमाण चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि देवी को विसर्जन करने का मंत्र बताइए, कि देवी माता को विसर्जन करने के लिए क्या मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए वह मंत्र आपके स्क्रीन में आएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, अपने कागज में लिख सकते हैं। देखिए मंत्र क्या है। ओम दुर्गे देवी जगन्माता स्वस्थानम गच्छ पूजिता संवत्सरे व्यतीते तु पुनरागमनाय च। इस मंत्र के द्वारा आप देवी का विसर्जन कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें पूछा है कि हमको नवरात्रि का व्रत कब खोलना चाहिए, कंचका पूजन के बाद, कैसे। तो मैं आपको बताऊं, जब आप अपने घर में नवरात्रि का व्रत कर लेते हो तो आप पहले होमादि कर्म कर लेते हो। होमादि कर्म करने के बाद यजमान को या परिवारजनों को जिन्होंने भी व्रत लिया वह पहले कंचका पूजन करें, और कंचका पूजन करने के बाद, कुमारी कन्याओं का पूजन करने के बाद तब जाकर अपने व्रत को खोलना चाहिए। अगला प्रश्न हम ये लेते हैं कि जिसमें पूछा है कि कन्या पूजन के विषय में आप बताइए कि कितने साल तक की कन्या हमको लेनी चाहिए। यह सब लोग जानते हैं, ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा कि सह प्रमाण के साथ दीजिए शास्त्रों के, तो मैं आपको वह उसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृप, 9 वर्षा भवेत् दुर्गा सुभद्रा 10 वर्ष की, उत ऊर्ध्वम न कर्तव्या सर्व कार्य विगर हिता। यह श्लोक देवी पुराण के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 42वें, 43वें, 44वें और 45वें श्लोक में लिखा हुआ है। आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा श्लोक है। इसका भावार्थ मैं यह बता रहा हूं कि 1 साल तक की कन्या को कंचका में नहीं बैठाना चाहिए, और 2 साल से लेकर 10 साल तक की कंचकाओं को ही कंचका का भोजन कराना चाहिए। इसके ऊपर मतलब 10 साल से ऊपर की कन्या को कंचका पूजन में नहीं बैठाना चाहिए। यह शास्त्र का और देवी पुराण का मत है। इस तरह से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए क्या है, क्या कन्या पूजन में जाति का विचार करना चाहिए, अर्थात कि अगर हम कन्या पूजन करते हैं तो किस जाति की कन्या को बैठाना चाहिए, क्या इसके विषय में हमारे शास्त्र में कुछ कहा है। तो मैं आपको पहले बात बता दूं कि कभी भी कन्या पूजन में यह जाति का भेद है ही नहीं, और मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोई भी कन्या है वह सब देवी के स्वरूप है, इसलिए जाति पाति में मत फंसना कि यह इस जाति की है हम नहीं खिलाएंगे या उस जाति की हम नहीं, बिल्कुल नहीं फंसिएगा। आपको केवल प्रत्येक कन्या में माँ का दर्शन करना है, और बाकी इसमें लिखा है कि प्रमाण के साथ दीजिए, तो मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं, आपके स्क्रीन में वह प्रमाण आ रहा है। देखिए, ब्राह्मणीं सर्वकार्येषु जयार्थे नृपवंशजां लाभार्थे वैश्यवंशोत्थां सुतार्थे शूद्रवंशजां दारुणे च अन्यथा जातां पूज्येद विदना नर। श्लोक कहता है कि सारी वर्णों की जितनी भी कन्याएं सब पूजनीय योग्य होती हैं, इसलिए प्रत्येक कन्या के अंदर माँ का दर्शन करो, जाति पाति से ऊपर उठो, और देवी माता के पूजन में जाति पाति का बंधन मत रखना। हर एक कन्या को आप भोजन कराइए, भले ही वो किसी की भी जाति हो। जाति श्रेष्ठ नहीं, कर्म श्रेष्ठ होता है। अब जो ये प्रश्न पूछा है कि हमने सुना है कि जो खेतरी होती है, जवारें होती है, अगर वो अलग अलग रंग में खिले तो उसका अलग अलग फल होता है, क्या ये बात सही है? प्रमाण के साथ दीजिए। मतलब इनके कहने का अर्थ है कि कभी कभी किसी की पीली निकलती, किसी की हरी निकलती, किसी की सफेद, किसी की थोड़ी भूरी, किसी की कुछ अलग अलग रंग की निकलती है, क्या ये सही है? प्रमाण के साथ दीजिए। मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए, पहले मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं, पहले आप उसको सुनो। देखो क्या लिखा है। हरिता कीर्तिदा शस्याः पीता लक्ष्मी प्रदायकाः कृष्णाश्च पाटलाः श्वेता धनम आयु हरा स्मृताः। अर्थात जो हरी होती है खेतरी वह फल देने वाली होती है, अत्यधिक फल देने वाली होती है। पीली भी जयवर्धिनी होती है। लेकिन अगर श्वेत पाटिला मतलब धूम्र वर्ण की निकल जाए, या कपीश वर्ण की निकल जाए, या अन्य किसी और रंग की अगर जौ खिल जाए, तो ऐसी जौ अगर खिल जाए तो यह थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात होती है। लेकिन भ्रम नहीं करना कि ऐसी निकल गई तो हाई माता नाराज होगी, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे बार बार कहना, आप बिल्कुल भ्रम मत पालिए। देखो लोग क्या कहते हैं आप उसको छोड़ो, आप केवल अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति पर विश्वास रखिए। अगर हरी और पीली से
अगर आपके जौ खिल जाए तो ऐसा आपने यही एक काम करना है कि आप उनकी यव शांति होती है जिसे हम यवांकुर शांति कहते हैं, आप उस यवांकुर शांति के माध्यम से भी अगर कोई अन्य वर्ण की अगर जौ खिल जाए तो उसकी शांति हो जाती है। अब ज्यादा मैं आपको ना बताते हुए हल्का सा आपको बता दूं, अगर सफेद या अन्य धूम्र वर्ण की अगर जौ निकल जाए तो आपने क्या करना है, पहले उस भूमि को जिसमें आपने जौ डाले थे थोड़ा उसको शलाका से या किसी धातु से उसको थोड़ा खोद लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आपने जो सफेद आदि वर्ण की उसको काटना नहीं है, उसको उखाड़ना है। जो सफेद अगर रंग की होंगी उसको आपने उखाड़ना है। और उखाड़ना कैसे, वह मंत्र आपकी स्क्रीन में आ रहा है, देखिए वह मंत्र आप लिख सकते हैं। ओम यम नमः श्वेत यवांकुराय यम ह्रां ह्रीं क्रूं ह्रौं जुं सह स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा आप उसको उखाड़िए और तब आप देवी आदि में उसको अर्पण कीजिएगा और प्रायश्चित होम के द्वारा उसकी शांति हो जाती है। यह है श्वेत यवांकुर शांति का प्रयोग। अब अगला प्रश्न लेते हैं, जिसमें जो हमने बोई है उस मिट्टी का क्या करें और अगर जल ना मिले तो क्या करें। तो यह बहुत साधारण सा प्रश्न है, इसका उत्तर भी यही है कि जो आपने जौ बोई है आप किसी बहती हुए जल में डालते हैं, ठीक है। अगर जल नहीं मिलता तो आप उसको किसी स्वच्छ स्थान पर, किसी बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या बिलपत्र के वृक्ष के नीचे आप रख सकते हैं। अगर इस तरह से आपने उसका विसर्जन कर देना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं कि जौ खिलना कितने दिन में शुद्ध माना जाता है। तो देखिए बड़ा प्यारा प्रश्न है, मैंने भी पढ़ा था कि जो जौ खिलना होता है वो पहले दिन से ठीक नहीं माना जाता, दूसरे दिन के बाद जो जौ खिलती है वह बहुत शुभकारी होती है और फल देने वाली होती है। अब अगला प्रश्न लेते हैं, अगर जौ कम खिले हों तो क्या माता रानी नाराज हो जाती हैं। आपका फिर वही प्रश्न है, क्यों इतनी चिंता करते हो, आप माता के भक्त हो, इतनी टेंशन नहीं लेनी। देखो माँ अपने बच्चों को कभी भी कोई कष्ट नहीं देती, इसलिए वैष्णवी माता सदैव आप पर कृपा करें। अगर जौ कम खिलती है तो इसमें कभी ना कभी मिट्टी का या कोई बीज का दोष हो जाता है, इसमें आप टेंशन क्यों लेते हो। लेकिन इसमें लिखा गया अगर बार बार अगर कम खिले तो यह ध्यान देने वाली बात है, इसलिए आप प्यार से प्रेम से जय माता दी बोलते हुए या माता का नाम लेते हुए जौ को लगाइए, जौ को खिले, प्यार से खिले, ऐसी व्यवस्था आप कीजिए। लेकिन माता कभी नाराज नहीं होती, अगर कम जौ भी खिल जाए तो भी आपकी समृद्धि बनी रहे, यही विश्वास आप अपने ऊपर रखना और मां भगवती के ऊपर यही विश्वास रखना। अब अगला प्रश्न लेते हैं, हवन अपने आप करें तो कैसे और किस मंत्र के द्वारा हवन करें। तो देखिए अपने आप हवन करने की विधि तो आप YouTube में देख सकते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं आप बताओ, तो इसके लिए मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन तब तक मैं आपको बताऊं, आप दुर्गा जी के 108 अष्टोत्तर नामों से कर सकते हैं, श्री सूक्ति से कर सकते हैं, नवारण मंत्र ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, या षोडश मातृका के मंत्र के द्वारा भी आप देवी हवन कर सकते हैं, या नव दुर्गाओं के नाम से प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिण्यम तृतीयम चंद्रघंटेति आदि नव माताओं के नामों से भी हवन आदि कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं, आपने अपनी वीडियो में कहा था खीर की आहुति देनी जरूरी होती है, तो खीर की आहुति सभी को देनी चाहिए हवन करते समय। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए जो मैंने खीर की आहुति कहा था ये हवि के अन्य पायस में माना जाता है, तो पायस की आहुति, खीर की आहुति देना अति अनिवार्य होता है। लेकिन कब देनी चाहिए, तो देखिए जब आप देवी के नामों से अगर आहुति दें तब उस समय खीर की आहुति देनी चाहिए। अब अगला प्रश्न लेते हैं, क्या स्वाहा बोलने से पहले मंत्र के आगे नमः लगाना चाहिए, जैसे ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, प्रमाण के साथ दीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न, इतना प्यारा प्रश्न है, ये मैं पहले वीडियो में बताना भूल गया था, तो मैं आपको पहले प्रमाण दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा। देखिए क्या लिखा है, न तो नाम मंत्रांते नमः शब्दम संयोज्य तदुपरि स्वाहाकार संयोज्य, उदाहरणतः अग्ने नमः स्वाहा इति होमः समुचित किंतु अग्नि स्वाहा इत्येव। यह निर्णय सिंधु का प्रमाण मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि जब आप हवन करें तो हवन करते समय कभी भी नमः उच्चारण करके स्वाहा नहीं करना चाहिए। जैसे ओम दुर्गाये नमः स्वाहा, इस तरह से आपने आहुति नहीं देनी, नमः ना लगाकर आपने ओम दुर्गाये स्वाहा, नमः केवल माता जी को प्रणाम करते समय ही लगाया जाता है, बाकी होमादि कार्यों के समय नमः का उच्चारण नहीं किया जाता, यह आपने ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न लेते हैं, क्या दुर्गा कवच से हवन कर सकते हैं या नहीं, प्रमाण के साथ उत्तर दें। तो मैं पहले आपको प्रमाण देता हूं, उसके बाद फिर आपको उत्तर दूंगा। देखिए क्या लिखा है, चंडीस्तवे प्रति श्लोको एका आहुति रिहस्यते रक्षा कवच गेय मंत्रे तत्र न कार्येत। इस श्लोक का प्रमाण है कि कभी भी कवच के माध्यम से देवी के लिए हवन नहीं करना चाहिए। अब अगला प्रश्न लेते हैं, देखिए नवरात्रों में हवन कुंड कैसा होना चाहिए। मैं आपको बार बार कहता हूं कि लोहे का हवन कुंड का प्रयोग ना ही करो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा आप लोहे का हवन कुंड ना लो और बाकी तांबे आदि का हवन कुंड लो। अगर विशेष अगर विधि के साथ जानना चाहते हो तो मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं, पहले आप उस प्रमाण को सुनिए। देखिए क्या लिखा है, होमार्थम चैव कर्तव्यम कुंड चैव त्रिकोणकम। देवी प्राण के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय के
35वें श्लोक में कहा हुआ है कि अगर आपने हवन करना है तो त्रिकोण वेदी बनाकर देवी का हवन करना चाहिए। इसमें त्रिदेवी का वास माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में विशेष हवन करना चाहते हैं तो त्रिकोण कुंड बनाकर भी हवन किया जा सकता है। यह देवी प्रमाण का श्लोक है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। कलश में रखी हुई सुपारी, हल्दी, सिक्के आदि का क्या करना चाहिए? देखो, या तो मंदिर में विसर्जित कर देना चाहिए, या फिर ब्राह्मण को दे देना चाहिए, या फिर अगर आप अपने मंदिर में रख सकते हो, अपने घर के मंदिर में, तो वहां रखना चाहिए। अगर घर के मंदिर में नहीं है स्थान तो आप उसको मंदिर में विसर्जित या ब्राह्मण को दे सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। नारियल अगर अपने आप टूटने लग जाए, और यह प्रश्न मैं आपको विशेष दे रहा हूं, यह प्रश्न पूछने वाली है मनीषा कुमारी। इन्होंने पूछा है कि अगर नारियल अपने आप फटने लग जाए, हमने देखा कि हमारे सामने नारियल अपने आप फट रहा था, हमारे परिवार वाले भी देख रहे, तो क्या यह सोचना क्या देता? मैं देखिए, अगर नारियल अपने आप कलश के ऊपर रखा और फट रहा हो तो यह आपके घर के जितनी भी लगा सकते हैं नकारात्मक शक्तियां, उन सबका हरण कर रहा है, या आपके घर के अंदर कोई नजर बाधा थी उसका हरण कर रहा है, या आपके घर के अंदर किसी की दृष्टिपात हुआ था उसका भी हरण कर। अगर नारियल फट रहा हो तो यह अशुभ संकेत नहीं माना जाता, यह किसी न किसी कारण से आपके सारे अरिष्टों का हरण कर रहा है, इसलिए वह नारियल फट रहा हो। अब अगला एक प्रश्न और ले लेते हैं। जो जवारें होती है, खेतरी होती है, जो हमने यवांकुर बोए होते हैं, उसे हम अगर चाकू से काटें तो चाकू से काटने का मंत्र आप हमको दीजिए। तो आपको मैं वो मंत्र दे रहा हूं, देखिए आप उस मंत्र को लिख लीजिए, स्क्रीन में आपका वह मंत्र आएगा। ओम छुरिके रक्ष माम नित्यम शांति कुरु नमोस्तुते, ओम छुरिकाये स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा आप जो छुरिका होती है उसमें रक्षा सूत्र का धागा, तिलक, गंधाक्ष स्पर्श करके जो आपके जवारे उसमें स्पर्श करा के फिर आपने काटनी चाहिए। और कई लोग उसको उखाड़ते हैं, वो अपनी अपनी उनकी मर्यादा होंगी। तो जो था जैसा भी था वो मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ एक प्रश्न और ले लेते हैं कि अगर नारियल अपने आप गिर जाए तो क्या करें? देखिए, कई लोगों ने कहा कि हमने जो जवारे, हमने जो खेतरी बोई थी यवांकुर, उसमें अपने आप उठा और वो नीचे को गिर गया, तो क्या यह अशुभ संकेत है? देखिए, कभी भी आप मन में भ्रम मत पालिए, जो भी होता है अच्छा ही होता है, इसलिए बुरा नहीं मानना। अगर कलश गिर जाए तो पहली बात ध्यान रखो, छोटे से कलश में मत बनाओ, थोड़ा कलश बड़ा लेना चाहिए ताकि ना गिरे। पहले तो खुद ही सोचिए कि मैंने कहीं छोटा कलश तो नहीं रखा। अगर बड़ा कलश है और अपने आप गिर गया तो चिंता नहीं करनी, उसको पुनः से उठाइए और यथास्थान पर रख दीजिए। स्थापना केवल एक ही बार होती है, इसलिए उसको वैसे का वैसे ही रख दीजिए। जिस दिन आप अपने घर में हवन करें तो हवन करते समय अगर ज्योत बुझ जाए या कलश का नारियल अपने आप नीचे गिर रहा हो, या फिर आपको कोई और बुरा संकेत नजर आता है, लास्ट के दिन जब हवन होता है तो उस दिन पंडित जी से बोल के कि प्रायश्चित होम कर दीजिए। प्रायश्चित का अर्थ होता है कि कहीं पर कोई गलती हो गई हो या गड़बड़ हो गई हो तो उसकी क्षमा हमको प्राप्त हो जाए, इसलिए लास्ट के दिन प्रायश्चित होम करना चाहिए। इस प्रायश्चित होम को करने से आपके जितनी भी दोष होते हैं उन सबका भंजन हो जाता है। अब मुझे आशा है कि आपको यह जो प्रश्न मैंने दिए हैं शास्त्रों के प्रमाण से आपको अच्छे लगे होंगे। कहीं कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, अपना प्रेम मुझे देते रहना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। जुड़ना चाहे फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सारे प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी